हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर एट कंपटीशन एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर बैक इन 2008 टू 2012। जैसा कि आप सबको पता है कि जेई मेन और जे एडवांस दोनों खत्म हो चुके हैं 2020 के, और रिजल्ट डे आने वाला है जे एडवांस का। मेन का ऑलरेडी आ चुका है और उसके जस्ट बाद आपको जो सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि कंबाइंड काउंसलिंग होती है सारे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की। तो बेटा, अगर आपको बोला जाए कि आप कोई एक सिंगल यूट्यूब वीडियो देख लो जिससे आप सारी चॉइसेस फिल कर सको, तो वो एक वीडियो ये है। इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हम आपको क्या क्या बताएंगे कि लास्ट ईयर जो जेई 2020 था, जो सा काउंसलिंग 2021, उसमें कौन सी क्लोजिंग रैंक पे कौन सी ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिल रहा था, है ना। और इसमें हम सारे आईआईटी, सारे एनआईटी, सारे ट्रिपल आईटी, सारे जीएफटीआईएस की सारी ब्रांचेस कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। हमने बहुत ही सिंपल से एनिमेशन बताए हैं जिसमें सिंपली आपकी रैंक होगी, ठीक है। लेट से आपकी रैंक 5000 है, तो आप 5000 रैंक के आसपास जाके वहाँ के कॉलेजेस और ब्रांचेस देख सकते हो कि लास्ट ईयर के आधार पे मुझे कौन कौन से कॉलेजेस और ब्रांचेस मिल रही है। इसको कैसे यूज़ करना है ये भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे। और हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, हम बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेज ऑफ लास्ट ईयर देखेंगे कि टॉप आईआईटीज कौन से हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन से आईआईटी का कंप्यूटर साइंस है वो क्लोज हो जा रहा है, टॉप एनआईटीज कौन से हैं, टॉप ट्रिपल आईटीज कौन से हैं, अदर जीएफटीआईज में कौन से अच्छे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक अगर किसी को क्यूरियोसिटी कि सर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की मुझे मिक्स्ड चॉइसेस, मिक्स्ड रैंकिंग भी चाहिए, तो वो भी हम एकदम लास्ट में जाके वीडियो में देखेंगे। तो बेटा, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि आईआईटीज के बारे में, क्लोजिंग रैंक सारे आईआईटी, सारी ब्रांचेस की, टॉप आईआईटीज कौन से हैं, एनआईटीज में ब्रांचेस कौन सी है, टॉप ब्रांचेस कौन सी है, सेम फॉर एनआईटीज, सारी क्लोजिंग रैंक सारे एनआईटीज की, अदर स्टेट और होम स्टेट की। इस वीडियो में हम ओपन कैटेगरी, जिसको जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें जेंडर न्यूट्रल सीट्स की हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस, पीओडी, फीमेल ओनली, है ना, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सब के लिए हम अलग से वीडियोस लाएंगे। इस वीडियो में जो भी रैंक्स हम दिखाएंगे वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जेंडर न्यूट्रल ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की सीट्स होगी, ठीक है। जो ट्रिपल आईटीज है ना, और जो आईआईटीज हैं उनकी सीट्स ऑल इंडिया होगी। एनआईटीज़ की सीट्स में 50% होम स्टेट का रिजर्वेशन होता है और 50% अदर स्टेट्स का रिजर्वेशन होता है। कुछ कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जियो फॉर गोवा एंड दमन एंड दीव, है ना, लद्दाख के लिए एलए, जम्मू कश्मीर के लिए जेके। तो इस तरह के कुछ और कोटाज भी होंगे जो बहुत ही माइनर कॉलेजेस के लिए काम में आएंगे। फिर हम देखेंगे सारे ट्रिपल आईटीज़ की क्लोजिंग रैंक्स, उनकी रैंकिंग्स, जीएफटीआईएस की क्लोजिंग रैंक्स एंड उनकी रैंकिंग्स, है ना, लिस्ट ऑफ टॉप जीएफटीआईएस बेस्ड अपॉन देयर क्लोजिंग रैंक्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सारे आईआईटीज़ की, सारे ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक। अच्छा बेटा, दो चीज़ें आपको दी हुई होती है जोसा की वेबसाइट पे, एक होती है ओपनिंग रैंक और एक क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल आईआईटी कानपुर सिविल, सपोज हाइपोथेटिकली मान लो 2000 रैंक पे ओपन हो रहा है और 3000 रैंक पे खत्म हो रहा है। मतलब जो सबसे पहली रैंक थी जिसने किसी ने आईआईटी कानपुर सिविल को अपनी टॉप प्रेफरेंसेज में चूज़ किया, वो उसकी रैंक थी 2000। और जिसने लास्ट बंदा जिससे नीचे वो रैंक ब्रांच मिलनी ही बंद हो गई, वो थी 3000। मतलब ओपनिंग रैंक उतनी काम की नहीं है। हो सकता है कि कोई टॉपर आईआईटी बॉम्बे प्रेफर करने के बजाय हो सकता है आईआईटी कानपुर प्रेफर कर रहा हो सकता है सीएस प्रेफर करने के बजाय मैथमेटिक्स या फिजिक्स प्रेफर कर रहा हो। उस केस में ओपनिंग रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, बट क्लोजिंग रैंक का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि क्लोजिंग रैंक के बाद आपको वो ब्रांच मिलना बंद हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि क्लोजिंग रैंक ईयर ऑन ईयर क्या वेरी हो सकती है, बिल्कुल वेरी हो सकती है। ये जो है जोसा काउंसलिंग के 6 राउंड के बाद का रिजल्ट है। तो हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको उससे काफ़ी नीचे वाली सीट मिले, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको काफ़ी नीचे वाली सीट मिले तो आपको फ्लोट ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा, ताकि फर्दर राउंड्स में बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप होते जाते हैं उनकी जो सीटें खाली बच जाती है वो ऊपर खिसकती जाती है। जो फीस नहीं जमा करते उनकी सीटें ड्रॉप हो जाती है, राइट, तो सीट्स ऊपर खिसकती है। तो अगर आप 6 राउंड तक टिकते हो तो आपको बेस्ट ब्रांच मिलने की संभावना है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर आई वुड से कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, थोड़ी बहुत चेंज होती है, बट ओपन कैटेगरी की अगर मैं फ्रेंकली बात करूं तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। फिर भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि मेरी रैंक अगर मान लो 20,000 आई है तो मैं लास्ट ईयर की कम से कम 17-18,000 क्लोजिंग रैंक से देखना शुरू करूं और कम से कम 25-30,000 तक की क्लोजिंग रैंक्स देखूं। उस रेंज में जो रैंक सारी वो मेरे काम की है। फिर भी आपको मोटा मोटी जो है 20,000 अगर आपकी रैंक है तो 19,000 से 21,000 वाली ब्रांचेस में मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस सी। पहले हम देखते हैं कि सारे आईआईटीज़ के सारे ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक्स। इसको मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि आपके पास कितनी चॉइसेस है। अगर मैं ओपनिंग रैंक की सबसे पहले बात करूं तो टॉप पे आईआईटी बॉम्बे सीएस है,
गोज विदाउट सेइंग, एंड उसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर 67 थी। मतलब अगर आपके पास आपकी ओपन कैटेगरी में 68 रैंक भी है तो भी आपको आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिला था लास्ट ईयर। और ये तो नेचुरल सी बात है कि टॉप 100 में मैक्सिमम ने हो सकता है आईआईटी बॉम्बे ही फिल किया हो, तो उनको क्या मिला होगा, आईआईटी दिल्ली मिला होगा। अच्छा, कितनी सीटें थी सर ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर? जो लास्ट रैंक थी जिसपे आईआईटी मिला था वो करीब 14,000 थी। तो जिनकी जेई एडवांस में रैंक 1 से लेकर 14,000 तक है, उनके पास लास्ट ईयर के हिसाब से क्या क्या चॉइसेस है ये हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो कोई कॉलेज है वो क्लोज हुआ, वो हुआ था आईआईटी बॉम्बे। ठीक है बेटा, 67 रैंक पे आईआईटी बॉम्बे सीएस, 100 पे आईआईटी दिल्ली सीएस, 163 मद्रास, 180 पे सीएस ड्यूअल आईआईटी दिल्ली का, 216 कानपुर, 285 आईआईटी खड़गपुर सीएस, 315 दिल्ली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, 376 आईआईटी दिल्ली, रुड़की 414, बॉम्बे ट्रिपल ई डबल ई 451, 521 पे आईआईटी हैदराबाद सीएसई, दिल्ली ईई, गुवाहाटी सीएस 600 पे आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड इस गुवाहाटी के बाद कौन सा आ रहा है? गुवाहाटी के बाद आईआईटी हैदराबाद आ रहा है, जो कि नया खुला था, नया मतलब 2008 में ओपन हुआ था, फिर भी वो बाकी की जो आईआईटीज़ है उनसे ऊपर क्लोज हो रहा है। टॉप 8 आईआईटीज़ कौन सी है उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, बट अभी का मैं क्विकली बताऊं तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, देन रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, है ना। फिर आते हैं दिल्ली का इलेक्ट्रिकल ड्यूअल डिग्री। क्या होती है ड्यूअल डिग्री? होती है बीटेक प्लस एमटेक, 5 साल में आपको 2 डिग्रीज एक साथ मिल जाती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बीएचयू का सीएस, गुवाहाटी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीएचयू, देन मद्रास का इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो अभी हम आ गए 1000 रैंक वाले। मान लो कि किसी की रैंक अंडर 1000 है तो उसके पास टॉप आईआईटीज़ में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस थी। अब हम देखते हैं कि 1000 से 2000 के बीच में जिन बच्चों की रैंक आई उनके पास क्या क्या चॉइसेस है। जैसे आईआईटी हैदराबाद मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, देन गोज गुवाहाटी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, खड़गपुर ईसीई, इंदौर सीएसई, बॉम्बे मैकेनिकल, दिल्ली इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कानपुर स्टैट्स एंड डेटा साइंस, कानपुर इलेक्ट्रिकल, बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स, खड़गपुर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, हैदराबाद कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, रुड़की ईसीई, बॉम्बे मैकेनिकल ड्यूअल इन मैन्युफैक्चरिंग, गांधीनगर सीएसई, रुड़की मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, खड़गपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खड़गपुर ईसीई ड्यूअल, दिल्ली मैक बीटेक, रोपड़ सीएसई, मद्रास इंजीनियरिंग फिजिक्स, गुवाहाटी ईसीई, बॉम्बे मैथ्स, आईआईटी बीएचयू मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, बॉम्बे इकोनॉमिक्स। तो 1000 से 2000 के बीच में जिसकी रैंक्स थी उन्होंने देखा कि आईआईटीज़ में, जैसे टॉप आईआईटीज़ की बात करो तो उसमें मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस भी मिल रही है, या फिर उससे नेक्स्ट आईआईटीज़ में जाओ तो आपको मैथ्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस मिल रही है, और कुछ कुछ आईआईटीज़ में भी सीएस जैसी ब्रांचेस भी मिल रही है, ईसीई सीएस इसी तरह की, है ना। तो टॉप आईआईटीज़ में अगर आपको सीएस चाहिए तो अंडर 1000 लानी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉप आईआईटीज़ में सीएस या ईई जैसी ब्रांचेस चाहिए तो आपको 1000 से 2000 में रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट 2000 से 5000 के बीच में जो चॉइसेस है वो हम क्विकली देखते हैं। रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रुड़की का ईसी है वो ऊपर क्लोज हुआ था, रुड़की का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो 2074 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, देन गोज हैदराबाद इलेक्ट्रिकल, बॉम्बे एरोस्पेस, बॉम्बे केमिकल, गुवाहाटी इलेक्ट्रिकल, खड़गपुर इंस्ट्रूमेंटेशन, भुवनेश्वर सीएसई, दिल्ली केमिकल, दिल्ली इंजीनियरिंग फिजिक्स, मद्रास मैकेनिकल, बीएचयू इलेक्ट्रॉनिक्स, पटना सीएसई, रोपर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, बॉम्बे एनर्जी ड्यूअल, कानपुर मैकेनिकल, खड़गपुर मैकेनिकल, जोधपुर सीएसई। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आई वुड लाइक टू पॉज ओवर हियर कि जैसे आईआईटी कानपुर और खड़गपुर में जो मैकेनिकल है वो रोपर में सीएस से ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। तो कॉलेज और ब्रांच की जब बच्चे बात करते हैं कि सर टॉप आईआईटी लोअर ब्रांच वर्सेस थोड़े से नए आईआईटी की टॉप ब्रांच, तो दैट इज़ वेयर वी आर लुकिंग एट कि 2800 रैंक वाले जो है आईआईटी रोपर, जो कि टॉप 10 आईआईटीज़ के बाहर आता है, 11th नंबर का है प्रोबेबली रैंकिंग में हम देखेंगे, उससे ऊपर आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल तक प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर में अगर आपको सीएस, मैथ्स, डेटा साइंस,
या फिर अगर आपको मैकेनिकल तक भी मिल रहा हो, इलेक्ट्रिकल तो है ही है, मैकेनिकल तक भी मिल रहा हो, तो भी आप जो नए आईआईटीज़ है उससे ऊपर, नए आईआईटीज़ में एक्सेप्शनल केसेस हैं, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर वगैरह, इनसे ऊपर मिल रहा हो तो आप वो प्रेफर करते हो मैकेनिकल तक भी। ठीक है, भुवनेश्वर सीएस, राइट। देन इज धनबाद सीएससी, धनबाद सीएससी काफ़ी नीचे है। दिल्ली एनर्जी बीटेक, मंडी सीएससी, कानपुर इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी ऊपर क्लोज होता है। आपने देखा आईआईटी बॉम्बे का इकोनॉमिक्स और आईआईटी कानपुर का इकोनॉमिक्स, ये एक नई ब्रांच है, रिसेंट ईयर्स में बनी है और इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसके जो प्लेसमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी एक अच्छी ब्रांच है विच इज़ बीइंग प्रेफर्ड ओवर अदर ब्रांचेज इन द रिसेंट ईयर्स। देन आईआईटी बॉम्बे सिविल 3300 पे, ठीक है। देन गोज दिल्ली प्रोडक्शन, दिल्ली केमिकल, तिरुपति सीएससी, बीएचयू इलेक्ट्रिकल, मद्रास इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मद्रास एरोस्पेस, पटना एआईएन डेटा साइंस, इंदौर इलेक्ट्रिकल, रुड़की मैकेनिकल, जोधपुर एआईएन डेटा साइंस, कानपुर एरोस्पेस, बॉम्बे मेटलर्जी, दिल्ली सिविल, हैदराबाद इंजीनियरिंग साइंस, गांधीनगर इलेक्ट्रिकल, खड़गपुर इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स, मंडी डीएस इन इंजीनियरिंग, आईआईटी मद्रास केमिकल, कानपुर केमिकल, गोवा सीएससी, खड़गपुर केमिकल, भुवनेश्वर ईसीई, दिल्ली मटेरियल्स, बॉम्बे मेटलर्जी, खड़गपुर मैकेनिकल, खड़गपुर एरोस्पेस, गुवाहाटी मैकेनिकल, धनबाद मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, रुड़की इंजीनियरिंग फिजिक्स, दिल्ली बायोटेक, धारवाड़ सीएससी, रुड़की केमिकल, हैदराबाद मैकेनिकल, पटना मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, बीएचयू इलेक्ट्रिकल, बॉम्बे एनवायरमेंटल, खड़गपुर इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स, खड़गपुर एरोस्पेस ड्यूअल, धनबाद ईसीई, रोपड़ ईई। तो बेटा अब क्या ट्रेंड्स हैं? नेक्स्ट ट्रेंड्स ये हैं कि जो पुराने आईआईटीज़ में लोएस्ट ब्रांचेज आती है कौन सी, जैसे केमिकल, सिविल, है ना, ये सब, और जो नए आईआईटीज़ है, एकदम नए आईआईटीज़, उनमें कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग इस तरह की ब्रांच कंपेरेबल है, ठीक है। और जो बीच वाले आईआईटीज़ है, सी आईआईटीज़ 3 फेजेस में खुले थे। सबसे पुराने जो ओल्ड 7 आईआईटीज़ हैं, उन्हीं के साथ आप बीएचयू को भी रख सकते हो क्योंकि बीएचयूज भी उन्हीं के लीग में आ रहा है। फिर 6 आईआईटीज़ खुले थे 2008 में। उनमें कौन कौन से थे मैं बताना चाहूँगा। उनमें थे हैदराबाद, गांधीनगर, पटना, जोधपुर, रोपड़ एंड वन मोर भुवनेश्वर, राइट। उनमें हैदराबाद इज डूइंग वेल, गांधीनगर इज डूइंग वेल एंड पटना, रोपड़ आर ऑल्सो डूइंग ओके। उसके बाद जो नए खुले थे धारवाड़, पलक्कड़ वगैरह इस तरह के आईआईटीज़, वो और नीचे आते हैं। तो सबसे नए वाले आईआईटीज़ की टॉप ब्रांचेज लाइक सीएस इलेक्ट्रिकल, एकदम पुराने वाले आईआईटीज़ की बॉटम वाली ब्रांचेज यानी कि केमिकल में भी सिविल, है ना, और बायोटेक, इस तरह की ब्रांचेज, मेटलर्जी। और जो मिडिल वाले आईआईटीज़ है उनकी मिडिल वाली ब्रांचेज लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, वो तीनों इक्विवेलेंट है, कंपेरेबल है। उनमें से कौन सी ऊपर आ रही हो आप रैंकिंग के बेसिस पे देख ही सकते हैं। ये बिल्कुल रैंकिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लोजिंग रैंक जैसे कि आप ग्राफ से देख पा रहे हैं, जैसे जैसे क्लोजिंग रैंक बढ़ती जा रही है हम उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। अब 5000 से 10,000 के बीच में जो बच्चे हैं उनके पास क्या क्या चॉइसेस है। वैसे तो ये बहुत बड़ी रेंज है, लेट से आपकी रेंज 7000 है तो आप 6000 से शुरू करके कम से कम 9-10 हज़ार तक देखो, ठीक है। 5000 से 7000, 7500 के बीच में क्या चॉइसेस हम देखते हैं। पलक्कड़ सीएससी, ये सबसे वन ऑफ द न्यूएस्ट आईआईटीज़ है। इसकी सीएससी से ऊपर पुराने कॉलेजेस की ब्रांचेस प्रेफरेबल है। इसका रीज़न क्या है कि पुराने कॉलेजेस की एक लेगेसी होती है, उनकी 50 ईयर्स प्लस की एक हिस्ट्री है, उनके इंडस्ट्रीज से टाई अप है, वहाँ पे कैंपस बहुत अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छा है ना, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब ज़्यादा होती हैं। तो ये सब रीज़न की वजह से लोग पुराने आईआईटीज़ में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ पे एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है। पलक्कड़ सीएससी, ठीक है। फिर आता है जम्मू सीएससी, खड़गपुर इकोनॉमिक्स, खड़गपुर केमिकल डुअल, कानपुर फिजिक्स बैचलर ऑफ साइंस, हैदराबाद इंजीनियरिंग फिजिक्स, खड़गपुर मैन्युफैक्चरिंग, रुड़की प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, भिलाई सीएससी, कानपुर सिविल, गुवाहाटी केमिकल, मद्रास सिविल, गोवा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, बॉम्बे केमिस्ट्री, मद्रास मेटलर्जी, दिल्ली टेक्सटाइल, खड़गपुर सिविल, भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल, गुवाहाटी इंजीनियरिंग फिजिक्स, भिलाई डीएसएनडीआई, खड़गपुर मैन्युफैक्चरिंग, हैदराबाद केमिकल, कानपुर मटेरियल साइंस, खड़गपुर मेटलर्जी, रुड़की इकोनॉमिक्स,
रुड़की सिविल, BHU मैक, जोधपुर इलेक्ट्रिकल, भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल, पटना इलेक्ट्रिकल, मंडी इलेक्ट्रिकल, खड़गपुर बायोटेक, कानपुर बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग, गांधीनगर मैकेनिकल, धनबाद इलेक्ट्रिकल, रुड़की मेटलर्जी, खड़गपुर सिविल डुअल, खड़गपुर फिजिक्स BS, इंदौर मैकेनिकल बीटेक, रुड़की बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग, मद्रास बायो इंजीनियरिंग डुअल, खड़गपुर मेटलर्जी डुअल, BHU वाराणसी मैकेनिकल डुअल, खड़गपुर माइनिंग, हैदराबाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, गुवाहाटी सिविल, हैदराबाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तिरुपति इलेक्ट्रिकल, हैदराबाद बायोटेक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रुड़की फिजिक्स, खड़गपुर ओशन एंड नेवल आर्किटेक्चर, हैदराबाद सिविल, BHU केमिकल, गुवाहाटी केमिकल, खड़गपुर एग्रीकल्चर, खड़गपुर बायोटेक, रोपर मैक। तो अब क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं कि जो टॉप 4 IITs है, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, इनकी कोई भी ब्रांच मिलना बंद हो गई है। जो बाद में आते हैं लाइक खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और जो बात के IITs हैं उनकी आपको कुछ कुछ ब्रांचेस दिख रही है। मद्रास की एक में भी एक आध कोई ब्रांच दिख गई है, कानपुर की हो सकता है एक आध कोई ब्रांच आपको दिख गई। ठीक है, अब हम आते हैं 8000 से 10,000 रैंक्स वाले के पास क्या चॉइसेस हैं। So we have BHU Engineering Physics Dual, Hyderabad Material and Metallurgy BTech, Goa BTech, गांधीनगर केमिकल, भुवनेश्वर मैकेनिकल, BHU सिविल, धनबाद मैकेनिकल, रुड़की जियोफिजिक्स, गुवाहाटी बायोसाइंस, खड़गपुर ओशन एंड नेवल आर्किटेक्चर डुअल, खड़गपुर माइनिंग डुअल, मंडी मैकेनिकल बीटेक, कानपुर केमिस्ट्री, जोधपुर मैकेनिकल, इंदौर सिविल, खड़गपुर एग्रीकल्चरल डुअल, धनबाद इंजीनियरिंग फिजिक्स, पलक्कड़ इलेक्ट्रिकल, धारवाड़ इलेक्ट्रिकल, कानपुर अर्थ साइंस, BHU वाराणसी सिविल, रोपर केमिकल, भिलाई इलेक्ट्रिकल, BHU मेटलर्जी, पटना मैकेनिकल, भुवनेश्वर मैकेनिकल डुअल, गांधीनगर सिविल, मंडी इंजीनियरिंग फिजिक्स, रुड़की जियोलॉजिकल टेक, जम्मू इलेक्ट्रिकल, पटना इंजीनियरिंग फिजिक्स, खड़गपुर माइनिंग सेफ्टी एट्सेट्रा। अब आप देख रहे हो कि ऑल लोअर ब्रांचेज पुराने IITs की और नए IITs की में भी इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेज मिल रही है, एकदम नए IITs की, है ना। अच्छा, ये ड्यूअल क्या है? ड्यूअल डिग्री में जैसा कि मैंने बताया 5 साल में BTech और MTech दोनों की डिग्री मिल जाती है एंड इट इज़ इन नो वे लेसर देन BTech। तो अगर किसी को ड्यूअल भी मिल रहा हो तो उसके साथ बहुत अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि IIT जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। अब हम देखते हैं 10,000 से 15,000 के बीच में जिनकी रैंक्स आई है उनके पास कौन से कॉलेजेस और कौन सी चॉइसेस हैं। ठीक है, तो रोपर सिविल, खड़गपुर एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, रुड़की केमिकल साइंस डुअल, BHU मेटलर्जी डुअल, भुवनेश्वर मैक डुअल, तिरुपति मैक बीटेक, भुवनेश्वर मैक डुअल थर्मल में, इंदौर मेटलर्जी, धनबाद सिविल, गांधीनगर मटेरियल साइंस, जोधपुर केमिकल, खड़गपुर केमिस्ट्री, धनबाद पेट्रोलियम, मद्रास बायोसाइंसेज डुअल, खड़गपुर अप्लाइड जियोलॉजी, पटना केमिकल, मंडी सिविल, BHU बायो इंजीनियरिंग, BHU मटेरियल्स, धारवाड़ इंजीनियरिंग फिजिक्स, गोवा मैकेनिकल, रोपर मेटलर्जी, पलक्कड़ मैकेनिकल, BHU माइनिंग, भुवनेश्वर सिविल, BHU सिरेमिक, भुवनेश्वर सिविल, भुवनेश्वर मेटलर्जी, जोधपुर सिविल एंड इंफ्रा, धारवाड़ मैकेनिकल, भिलाई मैकेनिकल, पटना सिविल, धनबाद मेटलर्जी, जम्मू मैकेनिकल, भुवनेश्वर सिविल डुअल इन ट्रांसपोर्टेशन, धनबाद माइनिंग, BHU बायोकेम इंजीनियरिंग, BHU माइनिंग डुअल, भुवनेश्वर सिविल डुअल इन एनवायरमेंटल, BHU सिरेमिक डुअल, तिरुपति केमिकल, BHU फार्मा, तिरुपति सिविल, भुवनेश्वर मेटलर्जी, धनबाद माइनिंग मशीनरी, धनबाद एनवायरमेंटल, पटना मेटलर्जी, पलक्कड़ सिविल, जोधपुर मटेरियल्स, जोधपुर बायो इंजीनियरिंग, जम्मू केमिकल, मंडी बायो इंजीनियरिंग एंड BHU फार्मा, जम्मू सिविल, धनबाद जियोफिजिक्स,
धनबाद जियोलॉजी जम्मू। सो आप देख रहे हैं कि एकदम नए आईआईटीज़ और उनमें भी जो नई नई ब्रांचेस खुलती है। होता क्या है कि कोई भी नया आईआईटी खुलता है तो वो लिमिटेड ब्रांचेस और लिमिटेड सीट्स के साथ खुलता है, फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स ऐड होते हैं। जो मीडियम में आईआईटीज़ खुले थे मिडिल में, उन्होंने कुछ नई ब्रांचेस शुरू की, वो एकदम बॉटम पे है, और जो एकदम नए आईआईटीज़ हैं उनकी ब्रांचेस बॉटम पे हैं। या फिर कुछ कुछ पुराने आईआईटी, जैसे खड़गपुर में क्या है, नंबर ऑफ इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी ज़्यादा है, तो उसके कुछ डिपार्टमेंट्स की भी क्लोजिंग रैंक है वो बहुत नीचे जाती है, बट वो भी आपको मिल रही है, तो यू आर लक्की बिकॉज यू आर इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी विच इज़ आईआईटी खड़गपुर। ऑलराइट, तो ये हो गए सारे आईआईटीज़ की ओपन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स। तो अगर किसी को आईआईटी में ही जाना है तो वो ये वीडियो में अपनी रैंक के आसपास, आई वुड से एटलीस्ट -1000 और +2000 रैंक्स तक जाके देखो। मतलब कहने का मतलब आपकी 7500 रैंक आई है, तो अब 6500 से लेके कम से कम 8500 तक या फिर 9-10 हज़ार तक जाके देखो कि आपको क्या क्या चॉइसेस मिलने की संभावना है। ठीक है, ये आपकी चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर किसी को चाहिए कि सर मुझे तो सारे कॉलेजेस की कंबाइन चाहिए, वो हम इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में लेकर आएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि रैंकिंग्स पे। तो आपको बिना किसी इंतज़ार के बेस्ड अपॉन क्लोजिंग रैंक्स, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी हमारा बायस नहीं है। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक में सबसे ऊपर कौन से आईआईटी का कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ, उसके बेसिस पे हमने रैंक्स निकाली है कि बच्चे क्या प्रेफर कर रहे हैं। इसके पीछे कोई भी अदर मीनिंग ना निकाले। एनआईआरएफ की रैंकिंग अलग हो सकती है, रिसर्च आउटपुट कुछ अलग हो सकता है, प्लेसमेंट भी अलग हो सकता है इससे, बट ये प्योरली लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक्स के आधार पे है। तो टॉप आईआईटी नंबर 1 पे है आईआईटी बॉम्बे, नेक्स्ट आईआईटी दिल्ली, थर्ड इज आईआईटी मद्रास, फोर्थ इज आईआईटी कानपुर। तो इन चारों का अपना एक लीग है, इनमें भी आप और दो में डिवाइड करना चाहते हो, बॉम्बे दिल्ली का अपना एक लीग है, मद्रास कानपुर का अपना एक लीग है। नेक्स्ट कम्स खड़गपुर एंड रुड़की, नेक्स्ट कम्स आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी, फिर आता है बीएचयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पहले खाली बीएचयू था, आईआईटी ये बाद में कन्वर्ट हुआ। देन कम्स आईआईटी इंदौर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपड़। इनमें से जो हैदराबाद, गांधीनगर और रोपड़ हैं, ये बाद में खुलने के बाद भी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इंदौर, रोपड़, इन चारों ने लेट खुले बट फिर भी अच्छा प्रोग्रेस किया, इनको काफ़ी अच्छी लीडरशिप मिली। आईआईटी हैदराबाद के जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे, ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ऑफ आईआईटी कानपुर, सीवीआर मूर्ति। आईआईटी जो गांधीनगर है उसके भी जो फाउंडिंग डायरेक्टर है प्रोफेसर सुधीर केजन, ही वाज आल्सो आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर अर्लियर। इनफैक्ट आईआईटी जोधपुर के भी जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे मिस्टर प्रोफेसर अमित प्रशांत, वो भी आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग के ही प्रोफेसर थे। एंड मैंने इन सब के साथ इनसे कोर्सेज पढ़े हैं बिकॉज आई वाज आल्सो इन आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग। 2008 में मैंने एडमिशन लिया, तो जस्ट 8 में लेते सीवीआर मूर्ति सर और सुधीर के जैन सर ने तो छोड़ दिया था, बट अमित प्रशांत जैन सर फाउंडिंग डायरेक्टर ना होकर वो बाद में जाके वहाँ पे डायरेक्टर बने थे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे आईआईटीज़ के रैंक्स में कौन से आईआईटीज़ आते हैं। नेक्स्ट है भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, धनबाद, मंडी, तिरुपति, गोवा, धारवाड़, पलक्कड़, जम्मू एंड भिलाई। ठीक है, ये हो गई सारे आईआईटीज़ की रैंकिंग्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर टॉप ब्रांचेस कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ब्रांच कौन सी है। ठीक है, तो वो तो सबको पता है सीएस है। फिर नेक्स्ट कौन सी आती है सर, इलेक्ट्रिक। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको एक कैटेगरी में रखा है, और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग उन सबको एक कैटेगरी में रखा है। ठीक है, वैसे डिफरेंस होता है बिकॉज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज मोर क्लोज टू कंप्यूटर साइंस, और जो प्योर मैथ्स होती है वो थोड़ी अलग होती है, बट फिर भी हमने उनको कैटेगरी मैथ्स में रखा है। तो मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच इज सीएसई, देन कम्स मैथमेटिक्स। एक टाइम ऐसा था जब इलेक्ट्रिकल जो है मैथ से काफ़ी ऊपर आती थी, बट अभी ये दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पे आती है कि टॉपर्स कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स भी प्रेफर करता है, कोई मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस भी प्रेफर करता है। देन कम्स मैकेनिकल, एरोस्पेस भी मैकेनिकल की ही हम एक कैटेगरी में रखा है हमने एरोस्पेस को। देन कम्स फिजिक्स, इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस, इस तरह की सारी डिग्रीज आ गई। देन कम्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले की आप देखें लास्ट ईयर की बात करें 2020 की, तो इलेक्ट्रिकल है वो मैथमेटिक्स से ऊपर था, ठीक है, मैकेनिकल है वो फिजिक्स से ऊपर था, और केमिकल है वो इकोनॉमिक्स से ऊपर था। धीरे धीरे ये ब्रांच विनर्स हैं, तो जो विनर ब्रांचेज है उसको मैं लिख देता हूँ, मैथमेटिक्स ने गेन किया है, मैकेनिकल ने फिजिक्स की तुलना में गेन किया है, तो ये भी अच्छी ब्रांच है, इट वाज प्रेफर्ड, इट विल बी प्रेफर्ड। इकोनॉमिक्स ने गेन किया है, और डिज़ाइन भी पहले टॉप 10 के बाहर थी, अभी वो टॉप 10 में न्यू एंट्रेंट आए कि कंपेयर टू अदर ब्रांचेस डिज़ाइन में लोग प्रेफर कर रहे हैं। ये आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और गुवाहाटी में बैचलर्स प्रोग्राम भी है इनका, और उसके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, बट जेई के थ्रू भी आईआईटी गुवाहाटी जो है स्पेशली वो जेई के थ्रू भी इसमें एंट्री लेता है। इसमें बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री मिलती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी ब्रांचेस आती है, देन कम्स मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज से रिलेटेड ब्रांचेस।
फिर आती है इंजीनियरिंग साइंस, ये क्या एक अलग ही ब्रांच बनाई है, आईआईटी हैदराबाद ने बनाई थी। इसमें फिजिक्स के, थोड़े केमिस्ट्री के, थोड़े अदर साइंसेस के कोर्सेज घुसाए हैं। देन कम्स बायोटेक, देन कम्स मैन्युफैक्चरिंग, इसमें टेक्सटाइल जैसी ब्रांच में इंक्लूड हो जाती है, आईआईटी दिल्ली जैसे टेक्सटाइल है। देन कम्स केमिस्ट्री, है ना, एमएससी बीएस इन केमिस्ट्री और एमएससी इन केमिस्ट्री, ड्यूअल डिग्री इन केमिस्ट्री। देन कम्स माइनिंग, देन कम्स नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। नाउ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को रैंकिंग करना मुश्किल है बिकॉज इसका अलग से एग्जाम होता है, चाहे वो आईआईटीज हो चाहे एनआईटीज हो। जैसे कि आपको जेई देना पड़ता है, वैसे जेई इन बी आर का आपको अलग से देना पड़ता है, उसका एक अलग पेपर होता है। तो इसलिए हमने इसको एज ए सेपरेटली रखा है। इसको रैंकिंग में हम कंपेयर नहीं कर सकते। जिनको टारगेटेड मैनर में आर्किटेक्चर में जाना होता है वो अलग से एग्जाम इसके लिए देते हैं। अब हम आते हैं बेटा सारी एनआईटीज पे, कि मान लीजिए कि किसी का जेई एडवांस अच्छा हुआ है, जेई मेन कम अच्छा हुआ, तो उसको आईआईटीज पे फोकस करना चाहिए। किसी का अगर जेई मेन अच्छा हुआ, जेई एडवांस उतना अच्छा नहीं हुआ, तो उसको एनआईटीज पे फोकस करना चाहिए। और एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज एक दूसरे के रिलेटिव कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सारे एनआईटीज की, सारे ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक्स। नाउ एनआईटीज में डेटा में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, 50% रिजर्वेशन होम स्टेट वाले लोग के लिए है और 50% रिजर्वेशन अदर स्टेट वालों के लिए है। जो अदर स्टेट वाली रैंक्स होगी वो ऑल इंडिया के लिए आप मान सकते हैं एक तरह से, कि मान लो आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो और आपको टॉप एनआईटीज में जाना है। मान लो आप नॉर्थ से हो और आपको एनआईटी त्रिची में जाना है, तो आपके लिए कौन सी रैंक कम की होगी, ओएस। आप एचएस रैंक को इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर आप तमिलनाडु से हो जहाँ पे त्रिची लाई करता है, तो आपके लिए त्रिची की एचएस वाली रैंक काम में आएगी। ठीक है, तो आपको जो आपके होम स्टेट है, लेट से आपका होम स्टेट राजस्थान है, तो आपको एमएनआईटी जयपुर की एचएस वाली रैंक्स भी देखनी है और ओएस आप किसी भी एनआईटी की देख सकते हो। तो ये मैं जो ओएस वाली रैंक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा, बिकॉज एचएस वाली रैंक पर्टिकुलर स्टेट वाले बच्चों के लिए वो आप खुद से देख सकते हैं, और ओएस वाली रैंक है वो एक तरह से ऑल अदर इंडिया के बच्चों के लिए है, तो मैं ऑल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करूंगा। बट टॉप एनआईटीज कौन से हैं वो हम इसके वीडियो के जस्ट बाद देखेंगे। सो लेट अस सी ऑल एनआईटीज क्लोजिंग रैंक्स। तो सबसे ऊपर क्लोज होता है 714 रैंक पे एनआईटी त्रिची का सीएसई बीटेक। आप देख सकते हो कि ये जो है बहुत सारे पुराने आईआईटी से काफ़ी ऊपर है। मतलब किसी की, अच्छा ये 714 पे क्यों क्लोज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जे एडवांस उतना अच्छा नहीं हुआ होगा पर जेई मेन अच्छा हुआ होगा, तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अच्छा आईआईटी में सीएस नहीं मिला तो मैं टॉप एनआईटी में सीएस लूँगा, जिसकी भी अपनी हिस्ट्री है, अपना एक कल्चर है, अपने एक बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। तो वो बैलेंस एक फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आईआईटी में भी अच्छी रैंक आई हो, मतलब अच्छी रैंक मतलब लेट्स से कि उनको कुछ नए आईआईटीज़ में सीएस मिल भी रहा हो, फिर भी वो उसके ऊपर एनआईटी त्रिची को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें दोनों तरह के बच्चे होंगे। सो 714 जेई मेन की सीआरएल पे एनआईटी त्रिची सीएस का अदर स्टेट के लिए क्लोज हो जाता है। ठीक है, ओएस मतलब अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए इससे काफ़ी ऊपर क्लोज होगा। तो मान लो कोई तमिलनाडु से, तो उसको एडवांटेज होगा। अच्छा, होम स्टेट का एडवांटेज क्या होता है कि आप जिस स्टेट से हो, लेट अस से राउरकेला स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो मतलब उड़ीसा स्टेट से, उनके लिए एनआईटी राउरकेला में अगर उनकी रैंक थोड़ी खराब भी है तो भी एनआईटी राउरकेला में उनकी चॉइसेस हो सकता है बेटर हो कंपेयर टू अदर एनआईटीज़। तो आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट में जो भी एनआईटी है उसको आइडेंटिफाई करके उसकी होम स्टेट्स की रैंक जरूर देखें और बाकी कॉलेज की अदर स्टेट की रैंक देखें। तो 714 ओएस क्लोज हो गया था एनआईटी त्रिची का। नेक्स्ट कम्स सूरतखल सीएस ओएस, एनआईटी वारंगल सीएस, सूरतखल एआई, सूरतखल आईटी, राउरकेला सीएसई, इलाहाबाद सीएसई, सूरतखल सीएसई, वारंगल सीएसई होम स्टेट। अब आप देखोगे कि वारंगल 2 बार आ गया होगा, वारंगल का सीएसई का होम स्टेट भी था। मैं थोड़ा सा फिर से पीछे आके एक बार समझा देता हूँ कि ये क्या चल रहा है। बेसिकली हर एक जो ब्रांच है वो 2 बार आएगी, एक बार ओएस के लिए, एक बार एचएस के लिए। तो राउरकेला सीएसई से ऊपर तो वारंगल सीएसई क्लोज हो गया होगा। मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ, जस्ट एक ओएस और एचएस का। आप वारंगल सीएस पे फोकस करें कि वारंगल सीएस अदर स्टेट के लिए 1520 पे क्लोज हो गया था, बट ये फिर से जब आएगा आप प्योरली वारंगल सीएस पे फोकस करें। इलाहाबाद सीएस, सूरतखल सीएस और वारंगल सीएस, ये फिर से आया 3000 पे। तो 1500 पे ये अदर स्टेट वालों के लिए क्लोज हो जाता है। बट सिंस ये तेलंगाना स्टेट में पड़ता है तो तेलंगाना स्टेट वाले बच्चों की अगर 3000 रैंक भी आई है तो भी उनको वारंगल में सीएस मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे आपको जेई मेन में रैंक अगर 3000 तक भी है, डज दैट मीन कि टॉप एनआईटीज में सीएस में 3000 सीट्स है? नो। इसका रीज़न ये है क्लोजिंग रैंक का कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनकी एडवांस में भी अच्छी रैंक आई होगी तो वो आईआईटीज़ में भी जा रहे होंगे। तो हो सकता है कि जेई मेन के टॉप 3000 बच्चों में से
करीब करीब 2,500 बच्चे तो IITs में जा रहे हो, और बच्चे भी जो 500 बच्चे हैं वो NITs में CS ले रहे हो। तो कुल मिला के हो सकता है कि पर NIT टॉप मान लीजिए आप 7 NITs पकड़ते हैं और हर एक में 50 से 100 सीट्स मान के चलते हैं, तब जाके 400-500 सीट बनती है। ठीक है, तो 3000 रैंक पे आपको NIT त्रिची में ECE मिल सकती है। हम देखते हैं 3 से 5,000 वाले बच्चों को क्या क्या चॉइसेस हैं। ठीक है, MNIT जयपुर CSE, कैलिकट CSE, जयपुर CSE BTech, होम स्टेट सूरतखल AI, होम स्टेट सूरतखल ECE OS, HS OS पे ज़रूर फोकस करें। इलाहाबाद CSE HS, नागपुर CSE OS अदर स्टेट, वारंगल ECE अदर स्टेट, सूरत CSE अदर स्टेट, त्रिची CSE होम स्टेट। आपने देखा त्रिची CSE काफ़ी नीचे क्लोज होता है, क्योंकि तमिलनाडु में आंध्र और तेलंगाना से बहुत ज़्यादा बच्चे IIT के लिए अपेयर करते हैं, राजस्थान से बहुत ज़्यादा बच्चे IIT के लिए अपेयर करते हैं। तो इन दो स्टेट्स में होम स्टेट का एडवांटेज मिलना मुश्किल होता है। बट तमिलनाडु में प्रोबेबली उतने सारे बच्चे JEE के लिए अपेयर नहीं करते, वो या तो पढ़ने में भी हैदराबाद, बेंगलोर, आंध्रा, तेलंगाना इन जैसे सिटीज़ में जाते हैं। तो वहाँ के होम स्टेट के लिए त्रिची में CSE 5,000 रैंक तक भी मिल जाता है, जबकि अदर स्टेट के लिए वो 700 समथिंग पे ही क्लोज हो गया था। ठीक है, नागपुर CSE, नागपुर भी अच्छे NITs में से हैं। ठीक है, देन कम्स कुरुक्षेत्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग BTech, राउरकेला ECE, वरंगल ECE होम स्टेट, त्रिची EEE अदर स्टेट, कुरुक्षेत्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग HS, भोपाल EEE OS, सूरतखल कुरुक्षेत्र IT अदर स्टेट, सूरत CSE अदर स्टेट, सूरतखल EEE होम स्टेट, वरंगल EEE अदर स्टेट। आई वुड से अदर स्टेट पे फोकस करते हैं, लेट अस फॉरगेट होम स्टेट। होम स्टेट वालों को मैं नहीं रीड करूंगा। जमशेदपुर CSE, कैलिकट त्रिची ECE होम स्टेट, त्रिची मैकेनिकल है ना, फिर आता है जलंधर CSE, इलाहाबाद ECE। ठीक है, होम स्टेट वालों को एक बार मैं नहीं देखता हूँ। जयपुर जमशेदपुर CSE होम स्टेट है ये, नागपुर ECE अदर स्टेट था। ठीक है, तो NIT नागपुर जो है वो टॉप 8 NITs में से आता है। इसकी लिस्ट हम इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे। 10,000 रैंक के अंदर आप हो तो आपको टॉप की 8 NITs में कौन सी रैंक्स मिल सकती है, कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है? CS IT या AI में से कोई ब्रांचेस मिल सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल ECE जैसी ब्रांचेस अभी तक मिल रही है। लेट अस सी 10,000 से 15,000 के बीच वाले बच्चों के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं। कालीकट CSE, बट ये होम स्टेट के लिए है तो हम अदर स्टेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कालीकट पड़ता है केरला स्टेट में, तो केरला वाले बच्चों के लिए एडवांटेज है। हमीरपुर CSE, रायपुर CSE, जालंधर IT, गोवा CSE, सूरतखल मैक, त्रिची EEE ये होम स्टेट है, राउरकेला इलेक्ट्रिकल, कुरुक्षेत्र ECE, हमीरपुर CSE ड्यूअल, सिलचर CSE, वरंगल मैक, इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल, जयपुर इलेक्ट्रिकल ये होम स्टेट है, सूरत ECE, दुर्गापुर ECE, राउरकेला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन था वो, रायपुर IT, भोपाल ECE, भोपाल मैथ्स एंड DS ड्यूअल, जमशेदपुर ECE, हमीरपुर मैथ्स, त्रिची इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पटना CSE, NIT दिल्ली ECE, जयपुर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सूरतखल केमिकल, जलंधर ECE, नागपुर EEE। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं कि अब क्या हो रहा है कि जो टॉप NITs है उनकी मिडिल ब्रांचेस आ रही है 10 से 15,000 रैंक के बीच में, और जो बाद वाले NITs है जिनकी रैंक में भी 10 से लेकर 20 के बीच में, उनकी CS या टॉप ब्रांचेस मिल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं 15,000 से 20,000 जिनकी रैंक आई उनके पास क्या चॉइसेस हैं। सो दुर्गापुर ECE ये होम स्टेट के लिए है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में कोई है तो उसको एडवांटेज मिल रहा है। हम अदर स्टेट पे अगेन ज़्यादा फोकस करेंगे OS वाली सीट्स पे। ठीक है, तो वी हैव कुरुक्षेत्र ECE, नागपुर EEE, ये सब HS चल रहा है। त्रिची सिविल, राउरकेला मैक, भोपाल ये होम स्टेट है,
देन कम्स पुदुचेरी CSE, देन कम्स हमीरपुर ECE, उत्तराखंड CSE, वरंगल केमिकल, इलाहाबाद नहीं, रायपुर ECE, गोवा ECE, होम स्टेट को हम एक बार छोड़ते जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र EE, त्रिची ये होम स्टेट है, सूरत EE, इलाहाबाद मैक, ठीक है, कैलिकट मैक, आंध्रा CSE, सिलचर ECE, सूरतखल सिविल, दिल्ली इलेक्ट्रिकल, जयपुर मैक, अगरतला CSE, मेघालय CSE ये होम स्टेट है, दुर्गापुर EE, भोपाल EE, कैलिकट इंजीनियरिंग फिजिक्स, दुर्गापुर इलेक्ट्रिकल ये होम स्टेट था, वारंगल मैथ्स इंटीग्रेटेड, राउरकेला केमिकल, ठीक है, त्रिची मेटलर्जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज देता हूँ कि 15 से 20 हज़ार में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एकदम जो पुराने या टॉप NITs है, टॉप 5 NITs, उनकी मैकेनिकल केमिकल जैसी ब्रांचेस, नेक्स्ट जो 6 से लेकर 10 तक NITs हैं उनकी आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस, और जो एकदम नए NITs है मे बी जिनकी रैंकिंग 21 से 31 के बीच में है उनमें आपको CSE तक भी मिल रहा है। तो अगर आपकी अंडर 20,000 रैंक आई है JEE मेन में CRL ओपन कैटेगरी से, तो आपके पास बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप चाहे तो किसी पुराने NIT में जाके मैकेनिकल तक या केमिकल तक जैसे ब्रांच ले सकते हो, या फिर आप थोड़े से और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ NITs में जाके एक अच्छी ब्रांच ले सकते हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जैसी, या फिर आप एकदम नए IITs में CS ले सकते हो। तो एकदम नए IITs में CS आप तभी लें जब आपका कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ी बहुत कोडिंग आपने कर रखी है या इन दिनों एक्सप्लोर कर लेते हो आने वाले 10-12 दिन में काउंसलिंग से पहले। अदरवाइज आप बेटर कॉलेज के पीछे जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 20,000 से 30,000 के बीच में जिनकी रैंक्स आई है, आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा होम स्टेट अभी आने लगा है। तो वो होम स्टेट हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि होम स्टेट आप जिस स्टेट से हैं वो देखें। मैं सिर्फ OS वाली सीट्स पे फोकस करूँगा। तो अगर किसी के 20,000 रैंक है तो उसको वरंगल में क्या मिल सकता है, अगर वो तेलंगाना से नहीं है तो, अगर वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से है तो उसको सिविल मिल सकता है ना, विच इज़ नॉट ए बैड चॉइस। आई वुड से वारंगल सिविल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स हमीरपुर, ये होम स्टेट है। देखिए आपको होम स्टेट की सीट्स ज़्यादा मिल रही है। हमीरपुर ECE, जमशेदपुर इलेक्ट्रिकल, नागपुर मैकेनिकल, राउरकेला फिजिक्स, पटना ECE, गोवा इलेक्ट्रिकल, जालंधर इलेक्ट्रिकल, सूरतखल मेटलर्जी। ये जियो गोवा कोटा है ना। पुदुचेरी इलेक्ट्रिकल ECE, इलाहाबाद केमिकल, वरंगल फिजिक्स, उत्तराखंड ECE, देन कम्स वरंगल मेटलर्जी, हमीरपुर इलेक्ट्रिकल, ये JK जम्मू कश्मीर कोटा है, राउरकेला सिविल, कुरुक्षेत्र मैकेनिकल, जयपुर केमिकल, सूरत मैकेनिकल, रायपुर इलेक्ट्रिकल, ये HS वाली को मैं इग्नोर कर रहा हूँ एक बारी, वरंगल बायोटेक, सूरतखल माइनिंग, श्रीनगर CSE, सिक्किम CSE, कैलिकट केमिकल, राउरकेला केमिकल, ये होम स्टेट है, राउरकेला केमिकल डुअल, भोपाल मैकेनिकल, त्रिची प्रोडक्शन, ये होम स्टेट है, इलाहाबाद सिविल, जमशेदपुर मैकेनिकल, हमीरपुर इंजीनियरिंग फिजिक्स, सिलचर इंस्ट्रूमेंटेशन, दुर्गापुर मैकेनिकल, जयपुर सिविल, मेघालय ECE, पटना इलेक्ट्रिकल, गोवा मैकेनिकल, राउरकेला मेटलर्जी, आंध्रा ECE, दुर्गापुर ये होम स्टेट है, अगरतला ECE,
अरुणाचल CSE, फिर आता है सिलचर इलेक्ट्रिकल, है ना, जालंधर मैकेनिकल, मणिपुर CSE, कैलिकट सिविल, नागपुर केमिकल एट्सेट्रा, इलाहाबाद प्रोडक्शन। तो अब क्या हो रहा है कि जो टॉप NITs है उनकी एकदम बॉटम वाली ब्रांचेस, जैसे कि आप कह सकते हैं सिविल, मेटलर्जी और भी अदर ब्रांचेस, ये है 20,000 से 30,000 CRL जनरल कैटेगरी NITs में चॉइसेस अदर स्टेट्स वाली। ठीक है, होम स्टेट वाली आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक इतने समझदार है कि समझ गए कि अगर मैं जिस स्टेट से हूँ उस स्टेट का कोई NIT है तो मुझे होम स्टेट वाली रैंक्स देखनी है, और अगर मुझे बाकी के इंडिया की NITs देखनी है तो मुझे OS वाली रैंक देखनी है। ठीक है, और मेरे पास क्या चॉइसेस है, मेरे पास एकदम जो नए NITs है या मे बी नॉर्थ ईस्टर्न NITs है, J&K वाला है, उसमें CS इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस भी मिल सकती है, और जो मीडियम वाले NITs है उनमें मुझे मैकेनिकल केमिकल टाइप की ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है, अगेन जो भी CS प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी ऐसे कॉलेज में जिनकी रैंकिंग बाद में है वो तभी लें जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर एन ओल्डर कॉलेज। अच्छा सर, ब्रांच का क्या होगा, क्या सिविल वाले के भी प्लेसमेंट होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। इनफैक्ट एक बार आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हो तो द वर्ल्ड इज़ वाइड ओपन फॉर यू। आप किसी भी करियर चॉइस में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, है ना, UPSC क्लियर कर सकते हो, MBA कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, फाइनेंस, आप जिसमें चाहे करियर बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने सिविल लिया हो या मेटलर्जी लिया हो तो आप उसी में करियर बनाओ। और जो कंपनीज आती है, मे बी डेटा साइंस की जो कंपनीज आती है, वो ये नहीं देखती आप कौन सी ब्रांच से हो, वो ये देखती है कि आपके अंदर वो वाली स्किल्स है कि नहीं। तो आपको जिसमें करियर बनाना है वो आपको कॉलेज जाके फिगर आउट करना है, कोई भी ब्रांच मिले, और फिर उस पर आपको फोकस तरीके से मेहनत और वर्क करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, अच्छा अब हम देखते हैं कि 30,000 से आगे जो ब्रांचेस हैं, मतलब क्या क्या रैंक्स पॉसिबल 30,000 से 40,000 के बीच में जिनकी रैंक आई है उनके लिए क्या क्या चॉइसेस हैं। सो दुर्गापुर कैम ये होम स्टेट है, होम स्टेट अगेन सिर्फ जिनका वो होम स्टेट है उनके लिए काम का है। राउरकेला मेटलर्जी डुअल, देन कम्स इलाहाबाद प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, श्रीनगर IT, हमीरपुर मैकेनिकल, नागालैंड CSE, उत्तराखंड ट्रिपल, सूरत केमिकल, रायपुर मैक, मिजोरम CSE, कैलिकट प्रोडक्शन, है ना, ये आप खुद से देख सकते हैं। नागपुर सिविल, जालंधर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पुदुचेरी इलेक्ट्रिकल, आप देख रहे हैं पुदुचेरी मैकेनिकल, सूरत सिविल, इलाहाबाद बायोटेक, राउरकेला माइनिंग, भोपाल नहीं, दुर्गापुर केमिकल, भोपाल सिविल, कुरुक्षेत्र सिविल, राउरकेला माइनिंग, जमशेदपुर सिविल, दुर्गापुर केमिकल डुअल, जालंधर केमिकल, ठीक है, आंध्रा ट्रिपल, अगरतला मैथ्स एंड कंप्यूटिंग डुअल, अगरतला कॉम्पिटिशनल मैथ्स, कैलिकट मटेरियल्स, श्रीनगर ECE, वरंगल केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड, पटना मैकेनिकल, कैलिकट बायोटेक, राउरकेला बायोमेड इंजीनियरिंग, दुर्गापुर सिविल, जयपुर मेटलर्जी, मेघालय ट्रिपल, पटना ये JK जम्मू कश्मीर कोटा है OS, हमीरपुर केमिकल, सिक्किम ECE, अगरतला इलेक्ट्रिकल, जालंधर सिविल, ठीक है, ये होम स्टेट है, होम स्टेट, अरुणाचल ECE, कुरुक्षेत्र प्रोडक्शन, उत्तराखंड मैकेनिकल, ये होम स्टेट था, रायपुर केमिकल, अगरतला इंजीनियरिंग फिजिक्स डुअल, राउरकेला सिरेमिक, राउरकेला फूड प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गई 40,000 तक वालों की चॉइसेस। आई वुड से कि चॉइसेस बुरी नहीं है, जैसे कि मीडियम वाली NITs है उनमें और नीचे वाली ब्रांचेस है, मे बी मेटलर्जी और इंजीनियरिंग फिजिक्स या केमिस्ट्री, इस तरह की ब्रांचेस।
जो मीडियम वाली एनआईटीज़ है उनमें, मीडियम मतलब जिनकी 10 से 20 रैंक है एनआईटीज़ की, उनमें करीब आपको मीडियम वाली ब्रांचेस केमिकल मैकेनिकल टाइप की, और जो मे बी और नए वाले एनआईटीज़ है उनमें आपको कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल मिल रही है, बट कहीं कहीं जगह अदर मैकेनिकल तक भी ब्रांच मिल रही है। आपके पास चॉइसेस बहुत अच्छी है। जैसे मैंने कहीं ना कहीं देखा था कि एमएनआईटी जयपुर में कोई ना कोई एक अच्छी ब्रांच मिल रही थी, मे बी मेटलर्जी टाइप की, तो वो डेफिनेटली वर्थ इट है। तो अगर आपकी CRL अंडर 40,000 है तो भी आपके पास बहुत ही ब्राइट चॉइसेस हैं, एंड आपको बिना किसी गिले शिकवे के अच्छे एनआईटी में जाके अच्छी ब्रांच आप लेके, ब्रांच कोई भी हो, आपको जिसमें करियर बनाना है आप उसमें मेहनत करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 40,000 से 50,000। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो अदर स्टेट वाली जो रैंक्स है वो रेयर होती जाएगी और होम स्टेट वाली रैंक्स है वो प्रोमिनेंट होती जाएगी। तो अब अदर स्टेट वालों के लिए चॉइसेस कम बची है, यहाँ से मैं बोलूँगा चॉइसेस अपनी कम होना शुरू हो जाएगी। होम स्टेट वाले अपना अपना देखते रहे, उत्तराखंड वाले, गोवा, जियो इज़ फॉर गोवा। मैं सिर्फ अदर स्टेट वाली रैंकिंग्स है उनको हाईलाइट करके पढ़ूंगा। सो होम स्टेट वाली ही रैंक्स चल रही है, या हमीरपुर सिविल, नॉट बैड, गोवा सिविल, ठीक है, रायपुर सिविल, सिक्किम इलेक्ट्रिकल, जमशेदपुर प्रोडक्शन, नागालैंड EC, आंध्रा मैक, भोपाल, ये होम स्टेट था ये, नागपुर माइनिंग, राउरकेला सिरेमिक, अगरतला मैकेनिकल, भोपाल मटेरियल्स, जमशेदपुर मेटलर्जी, पटना सिविल, आंध्रा केमिकल, मिजोरम EC, पुदुचेरी सिविल, दुर्गापुर मेटलर्जी, गोवा EEE, ठीक है, सिलचर सिविल, हमीरपुर मटेरियल्स, श्रीनगर इलेक्ट्रिकल, जलंधर प्रोडक्शन, उत्तराखंड सिविल, राउरकेला केमिस्ट्री, आप देख रहे हैं कि अदर स्टेट वाली दुर्गापुर बायोटेक, मेघालय मैकेनिकल, अरुणाचल इलेक्ट्रिकल, मणिपुर इलेक्ट्रिकल, मिजोरम इलेक्ट्रिकल, जलंधर बायोटेक, सिक्किम मैकेनिकल, ठीक है, दुर्गापुर बायोटेक, नागालैंड इलेक्ट्रिकल, सूरत मैथ्स एंड इंटीग्रेटेड, सूरत फिजिक्स, आंध्रा सिविल, रायपुर मेटलर्जी, नागालैंड EIE, जलंधर टेक्सटाइल, रायपुर बायोटेक। तो ये 50,000 तक वालों के लिए चॉइसेस थी। जैसे कि आपने देखा ऑल इंडिया रैंक्स जो है मतलब उसकी सीट शेयर होती जा रही है, और होम स्टेट का एडवांटेज है, तो आप जिस स्टेट में हो वो स्टेट की रैंक्स देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप जोसा की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो के लास्ट में कि वो कैसे करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि 50,000 के बाद अगर आपकी रैंक्स है तो आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, और एक हार्ड कट ऑफ कहाँ पर है सर, कि किस रैंक के बाद मुझे अदर स्टेट वाले कोटा की कोई भी सीट नहीं मिल रही, तो वो रैंक निकल के आती है अबाउट 83,000 पे। ठीक है, वैसे तो 58,000 के बाद नहीं, 58,000 के बाद आपको एनआईटीज़ में अदर स्टेट कोटा वाली सीट्स मिलना बिल्कुल से बंद हो जाती है, तो दैट कट ऑफ इज़ समवेयर अराउंड 58,000। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं और आपकी 58,000 यानी 60,000 के बाद में रैंक आई है, तो सॉरी टू से कि आपको एनआईटी में सीट नहीं मिल पाएगी। कहाँ मिल सकती है वो हम GFTIs और IIITs में जब लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एनआईटीज़ में कट ऑफ है 58,000 पे, और ओवरऑल GFTIs वगैरह में मिला के कट ऑफ समवेयर अराउंड 80 to 90,000 आती है। तो अगर आपकी 60,000 से बिलो है ओपन कैटेगरी में रैंक, अगर आप मेल हैं, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल सीट्स लास्ट ईयर के हिसाब से कोई नहीं है, इस बार क्या वही रहने वाली है, इस बार सीट्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो हम 50 से 60,000 एक बार और देख लेते हैं कि जो रेयर चॉइसेस है वो क्या क्या है। 50,000 के पार अगर आपकी है और 60,000 के अंदर है तो अदर स्टेट वाली कौन कौन सी आपको चॉइसेस हैं। अगरतला केमिकल, रायपुर माइनिंग,
दुर्गापुर केमिस्ट्री, अगरतला सिविल, श्रीनगर मैकेनिकल, अरुणाचल मैकेनिकल, मणिपुर मैक, मेघालय सिविल, आंध्रा मेटलर्जी, ठीक है, रायपुर बायोमेड इंजीनियरिंग, आंध्रा बायोटेक, मणिपुर सिविल, नागालैंड मैकेनिकल, मिजोरम मैकेनिकल, सिक्किम सिविल, अगरतला बायोटेक, केमिस्ट्री सूरत, अरुणाचल सिविल, श्रीनगर केमिकल, अगरतला प्रोडक्शन, श्रीनगर सिविल, राउरकेला लाइफ साइंसेस, नागालैंड सिविल, मिजोरम सिविल, श्रीनगर मेटलर्जी। आई थिंक इसके बाद से आपको चॉइसेस मिलना बंद हो जाएगी। इसके बाद से आगे जो भी चॉइसेस है वो होम स्टेट की चॉइसेस हैं। तो एक बार मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ। आप लेट से किसी भी स्टेट से हैं तो आप वहाँ के NITs की रैंक्स देख लीजिए, बट अदर स्टेट की कोई भी NIT में आपको इसके बाद सीट नहीं मिलेगी। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके छोड़ देता हूँ। तो बेटा अभी जो लाखों में रैंक है इसमें NIT मिल रहा है, इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। ये जैसे अगरतला है तो अगर आप त्रिपुरा स्टेट से हैं तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये जो भी होम स्टेट वाली सीट्स है आप देख रहे हैं बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न NITs की है। तो आप अगर उस रेस्पेक्टिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो, ये LA लद्दाख है, लद्दाख अगर आप लद्दाख से हो तब आपको ये सीट मिल सकती है। अगरतला है ना, अरुणाचल। तो ये जो भी होम स्टेट वाली सीट्स हैं ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर आप लकीली उस रीजन से हो तो आपको ये देखना है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। अदर स्टेट वाली जो डेडलाइन थी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 58,000 पे निकल चुकी है। सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ऑल राइट, श्रीनगर, लद्दाख कोटा, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल होम स्टेट, सिक्किम सिविल होम स्टेट, मिज़ोरम होम स्टेट, ठीक है, EC होम स्टेट। ये 8 लाख रैंक आ गई, फिर 8,23,000। तो अगर आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं और आपकी रैंक अगर लाख से ऊपर भी है तो भी आपको आपके रेस्पेक्टिव स्टेट की NIT में कोई ना कोई ब्रांच मिलने की संभावना है। अब हम देखते हैं NITs की रैंकिंग, ठीक है।
तो जो टॉप NITs हैं वो कौन से हैं? बेस्ड अपॉन स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस, राइट। NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT वारंगल, इनका अपना एक लीग है। स्टेट में बताता जाता हूँ, त्रिची इज इन तमिलनाडु, सूरतकल कर्नाटका, वारंगल इज इन तेलंगाना, राउरकेला उड़ीसा, इलाहाबाद यूपी, जयपुर राजस्थान, कैलिकट केरला, नागपुर महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, कुरुक्षेत्र हरियाणा, भोपाल MP, दिल्ली, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर इज इन झारखंड, जालंधर पंजाब, हमीरपुर हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रायपुर छत्तीसगढ़, गोवा, सिलचर असम, पटना बिहार, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, उत्तराखंड, अगरतला त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट का ही नाम है, शिलोंग इसका कैपिटल है, श्रीनगर इज इन JNK, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम। ये आपके 31 NITs है। एक और इंस्टीट्यूट है IIEST शिवपुर। वैसे तो वो टेक्निकली NIT एक्ट में भी आता है, NIT भी है वो, बट हमने उसको GFTIs में रखा है, तो उसकी रैंकिंग हम आपको GFTIs के साथ दिखाएंगे। बट अगर आप NIT से कंपेयर करना चाहो तो वो समवेयर अराउंड ये NIT जालंधर और NIT हमीरपुर के बीच में कहीं पे आता है। तो दैट इज ऑल्सो गुड इंस्टीट्यूट विच यू शुड कंसिडर वाइल फिलिंग चॉइसेस, IIEST शिवपुर, जिस पे हम GFTIs के दौरान आएंगे। अच्छा बेटा, NITs में बच्चे कौन सी ब्रांचेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ये IIT से थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अभी भी ऊपर आती है NITs में, देन मैकेनिकल एंड देन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वैसे भी बहुत कम कॉलेजेस में है, ये ब्रांचेस तो यूनिवर्सल है, लगभग सारे कॉलेज में होगी। मैथमेटिक्स बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ NITs में है, बट स्टिल इट इज़ प्रेफर्ड अबव केमिकल एंड सिविल। देन कम्स फिजिक्स, मेटलर्जी, बायोटेक, माइनिंग, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में हमने वो सारी ब्रांचेस ले लिए, जैसे टेक्सटाइल वगैरह हो गई, इस तरह की हमने एक अम्ब्रेला बनाई है, जैसे कि एरोस्पेस वगैरह को भी हमने मैकेनिकल में ही काउंट किया है। तो बहुत सारी ब्रांचेस के नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट एक कैटेगरी है वो इनमें से किसी एक ब्रांच में होगी। अब हम क्विकली आ जाते हैं IIITs के क्लोजिंग रैंक्स। अब NITs में आप देखोगे NITs और IIITs में रैंकिंग कहाँ पे स्टैंड करती है, ये दिखाने से पहले मैं एक बार पहले मैं IIITs की रैंकिंग्स दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर आता है इलाहाबाद, फिर आता है ग्वालियर, देन कम्स लखनऊ, जबलपुर, कांचीपुरम, सोनीपत, पुणे, गुवाहाटी, ये जो है, फिर आता है वडोदरा, त्रिची, राजस्थान, कोटा, सूरत, रायचूर कर्नाटका, श्री सिटी चित्तूर, भोपाल, नागपुर, ये वडोदरा का ही दीव कैंपस है, देन कुन्नूर आंध्रा, रांची, धारवाड़, कोट्टयम, कल्याणी, भागलपुर, अगरतला एंड मणिपुर। दीज आर ऑल दी IIITs, है ना। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर NITs और IIITs को कैसे कंपेयर करें, ठीक है। मुझे मिक्स चॉइसेस फिल करनी है, तो वो मैं एकदम लास्ट में लेकर आऊँगा इस वीडियो के। फिलहाल हम देखते हैं कि प्योरली IIITs में, है ना, सारी क्लोजिंग रैंक्स क्या क्या है। तो सबसे ऊपर कौन सी क्लोजिंग रैंक है? तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है IIIT इलाहाबाद, ठीक है। फिर आता है ग्वालियर, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ का CS, इलाहाबाद। आप क्या देख रहे हो पैटर्न की, अगर आपकी JEE मेन में, है ना, सबसे पहले तो 4-5 हज़ार से शुरू है और 10 हज़ार तक जा रहा है, और टॉप के जो 3-4 IIITs है उनमें सीट मिल रही है। जबकि आप देखोगे कि टॉप के जो 7-8 NITs है वो IIIT से ऊपर आते हैं, ठीक है। इनका जो कंबाइंड कंपैरिजन है वो हम करेंगे, बट ये चॉइस काफ़ी डिफिकल्ट होती है कि सर मैं IIIT इलाहाबाद में एक सीट लूँ, या फिर मैं NIT जयपुर में, या NIT कालीकट में, या मे बी NIT नागपुर में एक सीट लूँ, है ना। अगेन आपको दोनों में अगर CS मिल रही है, ठीक है, तो NIT और IIIT ये बैलेंस कहाँ पे फाइंड करना। हो सकता है कि आप
NIT किसी एक अच्छे NIT में इलेक्ट्रिकल की बजाय IIIT में CS प्रेफर कर लो, बट टॉप के 10 NITs के ऊपर IIIT में CS प्रेफर करना रेयर है। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ कि टॉप के 10 NITs में अगर आपको CS मिल रही है तो उनको आप मोस्ट ऑफ द IIIT से ऊपर रखते हैं। ये लास्ट ईयर की प्रेफरेंसेस में देखा गया है। अब हम देखते हैं कि आगे अगर किसी की 10,000 से ऊपर रैंक आई है तो उसके पास IIITs में क्या क्या चॉइसेस हैं। इनमें ब्रांचेस बहुत लिमिटेड है। IIIT में या तो IT है या CS है या फिर डेटा साइंस AI जैसी ब्रांचेस है या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की ब्रांचेस हैं। अदर ब्रांचेस आपको मोस्टली नहीं मिलेगी। IIIT लखनऊ IT, ठीक है, ग्वालियर IT डुअल, जबलपुर CSE, कांचीपुरम CSE, कांचीपुरम CSE AI, ग्वालियर IT डुअल, पुणे CSE, सोनीपत CSE, वडोदरा CSE, सोनीपत IT। तो अगर आपकी रैंक 20,000 तक भी है तो भी आपको टॉप 10 IIITs में CSE मिल जा रहा है, तो आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी है। NITs में तो आपके पास अच्छी चॉइसेस थी ही, IIITs में भी आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं 20,000 से 30,000 वाले के लिए क्या क्या चॉइसेस है। सूरत CSE, गुवाहाटी CSE, वडोदरा IT, पुणे EC। इसमें जो भी सीट्स होती है IIITs में वो ऑल इंडिया सीट्स है। इसमें कोई होम स्टेट या अदर स्टेट जैसी कैटेगरी नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको इस रैंक पे ये वाला कॉलेज मिल सकता है। किसी की 25,000 से ऊपर रैंक है, 26,000 है, तो उसको नागपुर CSE ये सब मिल सकते हैं। सूरत EC, भोपाल CSE, कांचीपुरम EC, कोटा ECE, कुन्नूल CSE, धारवाड़ CSE, भोपाल IT, ठीक है, गुवाहाटी ECE। तो 30,000 से ऊपर रैंक पे भी आपको ये सारे कॉलेज मिल रहे हैं। 30 से 40,000 के बीच में देखते हैं हम रांची CSE, धारवाड़ DS डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, त्रिची ECE, कोट्टयम CSE, रांची CSE, ठीक है। 35,000 रैंक पे कुन्नूल AIDS, नागपुर ECE, कोट्टयम CSE, चित्तूर ECE, ऊना IT, कल्याणी CSE, भोपाल ECE, जबलपुर MEC, धारवाड़ ECE, भागलपुर CSE, कोट्टयम ECE। ठीक है, ये होगी 40,000 तक। 40,000 के आगे भी आप देखते हैं रांची ECE एम्बेडेड, कुन्नूल ECE, ऊना ECE, कल्याणी ECE, रांची ECE, कांचीपुरम मैकेनिकल, भागलपुर ECE, मणिपुर CSE, मणिपुर ECE, भागलपुर मैकाट्रॉनिक्स, कांचीपुरम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड एकदम जो कट ऑफ की बात करें वो हम वीडियो के एंड में जाके एक बार फिर से देख लेते हैं कि 70-80 हज़ार के बाद ये 50,000 है। ठीक है, 50-51 हज़ार के बाद आपको कोई सीट IIIT में नहीं मिलेगी। तो अगेन NIT में 58,000, IIIT में भी 50,000 के बाद सीट्स मिलना मुश्किल है। अब हम आते हैं IIITs की रैंकिंग पे क्विकली। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं और उनकी क्लोजिंग रैंक्स क्या है। पहले मैं रैंकिंग बता देता हूँ। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, इट इज़ अ प्रीटी गुड कॉलेज विद अ गुड हिस्ट्री ऑफ 100 ईयर्स, PEC इन शॉर्ट। IIEST शिवपुर, जैसे कि मैंने बोला था, ये NIT में भी आता है बट इसको हमने GFTS में रखा है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेजरा रांची, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, JNU दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, JK इंस्टीट्यूट, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी बॉम्बे का उड़ीसा कैंपस, ठीक है, संत लॉन्गोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार आसाम, औरंगाबाद छत्तीसगढ़, राइट, घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, हरिद्वार, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी गढ़वाल विच इज़ इन उत्तराखंड, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी GNK, मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजल, फाउंड्री एंड फोर्जिंग टेक्नोलॉजी हतिया रांची, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, घानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मालदा वेस्ट बंगाल, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर तमिलनाडु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी IIST बनारस, कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही एंड फूड टेक्नोलॉजी सोनीपत हरियाणा। The institutes which stand out among these are these three,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे एनआईटी से कंपेरेबल है। इनफैक्ट बहुत सारी नए एनआईटी से ऊपर लोग इन तीनों को प्रेफर करते हैं। तो जिनकी अच्छी रैंक्स आई है वो जस्ट एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के साथ साथ इन कॉलेजेस को भी कंसीडर करें। ठीक है, इन सब की जो क्लोजिंग रैंक्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको काफ़ी हाई क्लोजिंग रैंक्स देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर आता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, पैक चंडीगढ़, इसका सीएससी बीटेक, और पैक में अदर स्टेट का कोटा है। ठीक है, इवन बीआईटी मेजा में भी अदर स्टेट का कोटा है, और आईआईएसटी शिवपुर में भी अदर स्टेट का भी कोटा है। तो इन तीनों में भी आपको अदर स्टेट और ऐसे होम स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 9000 रैंक अगर आपके 10,000 रैंक, तो बहुत सारे 10,000 रैंक वाले बच्चे भी बाकी के एनआईटीज को छोड़ के पैक में सीएससी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आईआईएसटी शिवपुर ये होम स्टेट था बाय द वे, बीआईटी मेजरा रांची, शिवपुर सीएससी, बीआईटी मेजरा रांची में ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईएसटी शिवपुर। आप देख रहे हो टॉप 3 कॉलेजेस ही चल रहे हैं इनके अदर स्टेट और होम स्टेट की रैंक्स। बीआईटी मेजरा में सीएससी बीटेक होम स्टेट के लिए, ये कौन से होम स्टेट में बाय द वे, एआई मतलब ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, एचएस मतलब होम स्टेट है, ओएस मतलब अदर स्टेट है। जेएनयू में भी सीएससी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। पैक में ईसीई होम स्टेट, आईएसटी शिवपुर इलेक्ट्रिकल, पैक इलेक्ट्रिकल, बीआईटी मेजरा शिवपुर, ये कौन कौन से स्टेट में पढ़ते हैं? पैक जो है वो पंजाब में पड़ता है, जो बीआईटी मेजरा है रांची वो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, मेजरा होम स्टेट, रांची मैकेनिकल, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सीएस, शिवपुर सिविल होम स्टेट। ठीक है, जिनकी 40,000 प्लस रैंक आई उनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं हम देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, पौंडीचेरी, शिवपुर में मेटलर्जी, मेजरा में सिविल, पैक में सिविल, सिलचर में, पुदुचेरी में इलेक्ट्रिकल, मेजरा रांची में मैकेनिकल। ठीक है, रांची में केमिकल, शिवपुर में माइनिंग, भुवनेश्वर सिविल, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिकल, पैक प्रोडक्शन, संत लोंगोवाल सीएस, पौंडीचेरी ईसी, रांची फिजिक्स, अहमदाबाद एआई, मेजरा, तेजपुर सीएससी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, कोकराझार सीएससी। ठीक है, इलाहाबाद ईसी, सिलचर ईसीई, औरंगाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरा बायोटेक, पुदुचेरी मेकाट्रॉनिक्स, चंडीगढ़ मैक, पुदुचेरी केमिकल, विवेकानंद सीएससी, अहमदाबाद मैक, बिलासपुर सीएससी, रांची सिविल, असम ईएससी, हरिद्वार सीएससी, गढ़वाल सीएससी, रांची मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, रांची केमिस्ट्री। ठीक है, जेएनके सीएससी, ईसीई सीएससी इन डेटा साइंस, आइजल कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग, अहमदाबाद सिविल, कोकराझार इंस्ट्रूमेंटेशन, चंडीगढ़ एरोस्पेस, तेजपुर ईसी, रांची फूड टेक, बिलासपुर में। ठीक है, श्रीनगर आईटी, ये गढ़वाल वाला श्रीनगर अलग है, उत्तराखंड वाला। मेजरा में केमिकल, इकोनॉमिक्स, हतिया में मैक, संत लोंगोवाल इलेक्ट्रिकल, मिजोरम आईटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी आईटी, रांची प्रोडक्शन। ये आपकी 69,000 70,000 रैंक चल रही है करीब। इसमें भी आपको कोई ना कोई जीएफटीआईज में ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि एचएनबी गढ़वाल, माता वैष्णो देवी ईसी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार,
फाउंड्री एंड फोर्जिंग टेक्नोलॉजी, घानी खान इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी कॉलेज, तेजपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कोकराझार मिजोरम AI, BIT मेजरा सिल्चर एग्रीकल्चर, है ना, घानी खान मैक, HNB गढ़वाल मैकेनिकल, गढ़वाल ये संत लोंगोवाल केमिकल, गुरुकुल कांगड़ी इलेक्ट्रिकल, वैष्णो देवी EE। ऑलराइट, 85,000 रैंक पे आपको लोंगोवाल में इंस्ट्रूमेंटेशन, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी BTech, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर मैकेनिकल, मिजोरम सिविल, तेजपुर सिविल, पैक सिविल, ये होम स्टेट का था, है ना, वो जो पैक में अभी तक ब्रांच मिल रही है वो होम स्टेट वालों के लिए थी, पंजाब वालों के लिए। गुरुकुल कांगड़ी मैक, वैष्णो देवी सिविल, कोकराझार फूड इंजीनियरिंग, कटरा मैक, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ठीक है, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हो कि 90,000 रैंक पे भी आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है। घानी खान 92,000, 93,000, BIT मेजरा में केमिस्ट्री, ठीक है, पैक में प्रोडक्शन, होम स्टेट, ये होम स्टेट वाली रैंक चल रही है। तो अब आपको जो भी रैंक्स दिखेगी वो होम स्टेट वाली होगी। 90,000 के आसपास, 90 से 92,000 के आसपास आपको सीट्स मिलना GFTIs में भी बंद हो चुके। तो जोसा काउंसलिंग में जितने इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट किए थे लास्ट ईयर, उनमें से 92,000 पे आपको कोई ना कोई कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच मिल सकती थी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं। तो आगे ये जो भी रैंक चल रही है 4,53,000, ये होम स्टेट वाली है, तो ये इनको हम ऑल इंडिया लेवल पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इसको देख के आपको कौन से IITs मिल रहे हैं, कौन से NITs मिल रहे हैं, कौन से IIITs मिल रहे हैं, इन सब का पता आप लगा सकते हैं अलग से। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर मुझे तो मिक्स्ड रैंकिंग बता दो और मिक्स्ड ही मुझे चॉइसेस बता दो कि मेरी अगर 50,000 रैंक आई है तो मेरे पास IIT में क्या चॉइसेस है, NIT में क्या चॉइसेस है, IIIT में क्या चॉइसेस है, और ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग क्या है। इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक बिटसेट, VIT, EEE, और हर स्टेट में कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं, लाइक गुजरात में निर्मा यूनिवर्सिटी है ना, राजस्थान में MBM जोधपुर है, महाराष्ट्र में VGTI वगैरह है, ठीक है, हाँ, बेंगलोर में RVCE वगैरह कॉलेज है जो अच्छे कॉलेजेस हैं। यूपी में HBTI है जो कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो JEE मेन के स्कोर के आधार पर एडमिशन लेते हैं, बट जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनको इसमें कंसिडर नहीं किया गया। इसमें खाली वो इंस्टीट्यूट कंसिडर किए गए हैं जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट मिलेगा कि ऐसे कौन से NITs हैं जो कुछ नए IIT से ऊपर आते हैं, ऐसे कौन से IIITs हैं जो नए NITs से ऊपर आते हैं, और ओवरऑल ऐसे कौन से में भी अदर GFTIs है जो कि रैंकिंग में NITs या IIIT से कंपेरेबल होते हैं। तो हम देखते हैं, अच्छा, टॉप GFTIs की लिस्ट हम देख ही चुके हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एज पर जोसा काउंसलिंग 2021। ग्रीन में आप जो देख रहे हो वो सारे IITs हैं, येलो में जो देख रहे हो वो NITs हैं, पिंक में देख रहे हो IIITs है, और ग्रे में जो देख रहे हो या अदर वाइट में जो देख रहे हो वो GFTIs हैं, है ना। तो आपको लाइन से टॉप के IITs दिख रहे हैं। फिर NIT त्रिची जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, 8 IITs के बाद, ठीक है, 8 IITs में 7 पुराने IITs है और एक IIT हैदराबाद है, उसके बाद NIT त्रिची का नंबर आता है। तो NIT त्रिची को लोग BHU से भी ऊपर प्रेफर करते हैं, उसका जो CS है। IIT इंदौर, IIT गांधीनगर, IIT रोपड़, IIT भुवनेश्वर, IIT पटना, IIT जोधपुर, इन सबसे ऊपर NIT त्रिची को प्रेफर किया गया है, ठीक है। अच्छा, IIT जैसे कि 23 है, तो लास्ट IIT जो है, लास्ट ग्रीन नंबर आपको दिख रहा है 33 नंबर पे, तो टॉप 33 में 23 तो IITs हैं, ठीक है, और बचे हुए जो 10 है वो NIT से कोई IIIT भी है क्या। टॉप IIT से ऊपर एक IIIT भी आता है, वो है IIIT इलाहाबाद, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है IITs, देन NIT त्रिची, सूरतखल, वारंगल, जैसे कि हमने बोला था इनका एक अलग स्टैंडिंग है। उसके बाद IIT रोपड़, भुवनेश्वर के बाद NIT राउरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, कालीकट, नागपुर। ये जो टॉप 8 NITs है ये किसी भी IIIT से ऊपर क्लोज होते हैं इनका CS। तो IIIT इलाहाबाद से ऊपर कौन कौन से NITs है सर, टॉप 8 NITs, ये सारे के सारे NITs है वो IIIT इलाहाबाद से ऊपर क्लोज हुए थे। उसके बाद कुछ IITs ऐसे हैं जो एकदम लास्ट में खुले थे, पलक्कड़, जम्मू और भिलाई बहुत लेट खुले थे, तो ये नेचुरल सी बात है कि IIIT इलाहाबाद के नीचे आते हैं और टॉप 8 NITs के भी नीचे आते हैं। फिर आते हैं अपने NIT सूरत, कुरुक्षेत्र, भोपाल, दिल्ली, देन कम्स IIIT ग्वालियर, NIT दुर्गापुर, जमशेदपुर, IIIT लखनऊ,
NIT जालंधर जो है उसकी रैंक लगभग 15 थी। तो टॉप 15 NITs के ऊपर, टॉप 15 NITs के कंपेरेबल कौन कौन से ट्रिपल IITs हैं, वो है इलाहाबाद, ग्वालियर और लखनऊ। उसके बाद जबलपुर बहुत नीचे आता है, जबलपुर इज कंपेरेबल टू वेरी वेरी न्यू NITs, ठीक है। तो इन 3 ट्रिपल IITs है, उनमें आपको सीट मिल रही हो तो आप NIT से कंपेयर कर सकते हो, इनमें अगर CS मिल रहा हो तो। बाकी के ट्रिपल IITs से बेटर है कि आप किसी ना किसी NIT में चले जाओ। अच्छा सर, प्राइवेट कॉलेज में कौन से आते हैं? टॉप 40 में तो प्राइवेट तो नहीं, अदर GFTIs में टॉप 40 में एक भी नहीं है, बट पैक 42 नंबर पे है ना। नेक्स्ट कम्स IIEST शिवपुर एंड BIT मेजरा, ये टॉप 40 से 50 के बीच में है, विच इज़ नॉट बैड। कि अगर आपको मे बी NIT पुदुचेरी मिल रहा हो, उससे ऊपर आप, है ना, BIT मेजरा, IIST शिवपुर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, इनको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं NITs, अदर ट्रिपल IITs, कांचीपुरम, पुणे, सोनीपत, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, ट्रिपल IIT वडोदरा, NIT अगरतला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको देखोगे तो एक भी IIT नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर NITs है जो कि सेकंड पेज पे आनी, जिनकी रैंक 60 से ऊपर है। मेघालय, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। दीज आर इनसे ऊपर वाले जो इंस्टीट्यूट आप पिछले पेज पे देख चुके हो। ट्रिपल IITs में सूरत, गुवाहाटी, कोटा, त्रिची, रायचूर, चित्तूर, नागपुर, भोपाल, कुर्नूल, धारवाड़, ऊना, ठीक है, दीव, रांची, कोट्टयम, कल्याणी, भागलपुर। तो आपके इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं कि सर मैं NIT श्रीनगर में जाऊं या फिर ट्रिपल IIT सूरत में जाऊं, तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर बच्चे क्या प्रेफर कर रहे थे, ट्रिपल IIT सूरत को कम से कम 5-7 ऊपर रख रहे थे NIT श्रीनगर के। अगर बिल्कुल आसपास है ना, आई वुड से कि अगर 1 या 2 का डिफरेंस है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आपके माइंड में ऐसा कोई कन्फ्यूजन है कि सर NIT मिजोरम में जाऊँ कि मैं इसमें जाऊँ ट्रिपल IIT कोटा में, तो बेटा ट्रिपल IIT कोटा बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग रैंक है ना, एक इक्विलिब्रियम के बाद आती है, ये ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो इसमें आप सारे इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग देख सकते हो, ठीक है। ट्रिपल IITs तो आपके सामने है ही, इनकी रैंकिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कौन से नोटेबल इंस्टीट्यूट्स है जो अदर देन ट्रिपल IIT होके भी, NIT IIT ना होके भी आ रहे हैं? एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, JNU दिल्ली, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पुदुचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज और JK इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। ये कहीं ना कहीं जो बॉटम मोस्ट ट्रिपल IIT उसके भी ऊपर आ रहे हैं, तो ये नोटेबली अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट है, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन जोसा काउंसलिंग। तो अगर आपको और किसी में सीट नहीं मिल रही है, इनमें सीट मिल रही है, तो क्या? तो आई वुड से कि अगर आप क्लास 12th आपने दिया है तो आपके पास 1 साल है, आप ड्रॉप लेना कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हैं तो आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे जाके आप मेहनत करना शुरू करें, और आपको जिसमें करियर बनाना है उसके ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। विद दैट लेट मी ब्रिंग टू यू ए वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेट एनीथिंग। उसमें क्या होगा, उसमें सारे IITs, सारे NITs, सारे ट्रिपल IITs, सारे GFTIs की क्लोजिंग रैंक, चाहे वो अदर स्टेट हो, चाहे होम स्टेट हो, चाहे ऑल इंडिया सीट्स हो, वो सारी की सारी एक सिंगल वीडियो में है। उसको यूज़ कैसे करना है, लेट अस से आपकी 20,000 रैंक आई है तो उस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके 18,000 रैंक पे या 19,000 रैंक पे आ जाइए, और 19,000 से लेके 22-23,000 तक जो जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक्स मिल रही थी वो आपकी चॉइसेस है, मिक्स चॉइसेस, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मिक्स चॉइसेस ये होती है कि सर मुझे तो NITs की भी बेस्ट चॉइसेस बता दो, ट्रिपल IIT की भी बेस्ट चॉइसेस बता दो, GFTIs की भी बेस्ट चॉइसेस बता दो, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑल इंस्टीट्यूट, ऑल क्लोजिंग रैंक्स, इसमें हमने आर्किटेक्चर को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज उसका अलग से एग्जाम होता है, तो रैंक इन्हीं के साथ इंक्लूड करना थोड़ा सा अनफेयर होगा, ठीक है। टॉप पे सबको पता ही है, IIT बॉम्बे, CSE डुअल, एंड रेस्ट आई लीव इट अप टू यू। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला देता हूँ, अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो स्लो करके देखना चाहे वो थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं।
इसमें जो लास्ट में ए दिख रहा है वो ऑल इंडिया कोटा है। अब देख रहे हो कि 3-4 हज़ार रैंक के बाद IITs और NITs जो है वो मिक्स होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये चॉइसेस आने लग गई है कि सर मैं IIT में कोई लोअर ब्रांच लूँ या फिर किसी टॉप के NIT में CS टाइप का ब्रांच लूँ।
तो बेटा इस वीडियो में हमने मेनली 5 एनिमेशंस देखे, ठीक है। एक था प्योरली फॉर IITs, तो अगर आप IITs ही टारगेट कर रहे तो आप वो वाला एनिमेशन देख सकते हैं जो कि शुरू में था। नेक्स्ट वाज ऑल द NITs, द थर्ड वाज फॉर ऑल द IIITs, द फोर्थ वाज फॉर ऑल द GFTIs एंड द फिफ्थ वन वाज ऑल द इंस्टीट्यूट्स कंबाइंड। तो अगर आप मिक्स रैंकिंग देखना चाहते हैं तो लास्ट वाला एनिमेशन देखें, और अगर आप इंडिविजुअल NITs की या IITs की IIITs की देखना चाहते हैं तो आप पहले वाले एनिमेशंस का यूज़ करें। ये सारे एनिमेशंस जो है मैंने एक R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है विच इज़ यूज्ड हेविली इन डेटा साइंस राइट आफ्टर पाइथन। पाइथन के सिमिलर एक R लैंग्वेज है, उसकी हेल्प से क्रिएट किए हैं आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, कि आपके लिए चॉइसेस फिल करना बहुत ही ईजी हो, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प। आपकी अगर और भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं एंड दे विल बी रिप्लाइड बिफोर जोसा काउंसलिंग। ऑल द बेस्ट।